जो बोलो वो करके दिखाओ या फिर बोलो मत। अगर आप भी उनमें से एक हैं जो बोलते हैं मगर करते नहीं हैं, या फिर कमिटमेंट कर देते हैं, लोगों के सामने रख देते हैं अपनी बात को, या फिर खुद से कमिटमेंट कर देते हैं कि मैं ये काम करूँगा, इतने समय में करूँगा और मैं करके ही रहूँगा, उसके बावजूद भी अगर आप अपना काम नहीं करते हैं, यानी कि काम शुरू तो करते हैं लेकिन पूरा नहीं करते हैं या ख़त्म नहीं करते हैं, तो ये वीडियो खास तौर पर आपके लिए होने वाली है दोस्तों। हाय फ्रेंड्स, मैं ओपी सागर, पेरेंटिंग, लाइफ कोच, रिलेशनशिप काउंसलर एंड मोटिवेशनल स्पीकर, लव एंड लाइफ कोचिंग में आपका स्वागत करता हूं। मेरे को कई बार लोग ऐसा बोलते हैं, मेरी काफ़ी लोगों से मुलाकात होती है और वो लोग यही शिकायत करते हैं कि सर हमने एक गोल बनाया या हमने अपना एक लक्ष्य बनाया और उसको हमने पूरा करने के लिए काफ़ी जद्दोजहद की और मेहनत की, और थोड़े ही दिनों में हमें थकान हो जाती है या हमारा वहाँ से मन हट जाता है या फिर हम कर नहीं पाते हैं और ऐसे भूल जाते हैं जैसे हमने कभी कमिटमेंट किया ही नहीं था। या फिर दूसरे प्रकार के लोग मुझे इस प्रकार के मिले जिन्होंने ये जवाब दिया कि हम गर्मजोशी में या माहौल में बहके या फिर फ्लो में हम ऐसा कमिटमेंट कर देते हैं कई बार, जो कि हम बिल्कुल पूरा करना तो बहुत दूर की बात है, आधे रास्ते तक खींचना तो बहुत दूर की बात है, हम उसे शुरू ही नहीं कर पाते। क्यों होता है हमारे साथ? क्यों तो हम कमिटमेंट कर देते हैं और क्यों फिर हम उसे पूरा नहीं कर पाते? क्या कमी है हमारे पास? तो दोस्तों, मैं ऐसे कई कारण आपके बीच में रखूंगा जिन वजह से ऐसा होता है। बहुत सारे लोग उस विषय पर अपना गोल बना लेते हैं, अपना लक्ष्य बना लेते हैं जिसमें उनका दूर दूर तक कोई इंटरेस्ट नहीं होता है। जी हाँ, कई बार लोग अपना लक्ष्य वो बना लेते हैं जिस काम में या जिन कामों में उनका दूर दूर तक कोई इंटरेस्ट नहीं होता, यानी कि उस काम से उनको प्यार नहीं होता है, लगाव नहीं होता है। ऐसे लक्ष्य बना लेते हैं, ऐसे कमिटमेंट कर देते हैं। तो पहली बात, हमें वैसे कमिटमेंट नहीं करने हैं अपनी लाइफ में, अपने जीवन में या अपने कैरियर में कि हम वो पसंद ही नहीं करते हों, तो हमारा दिल ही नहीं लगेगा, हम कर ही नहीं पाएंगे। करना भी शुरू करेंगे तो कुछ दिन करके फिर हमें बोरियत महसूस होने लगेगी, हमें अपने आप पर पछतावा होने लगेगा कि हमने क्या फ़ैसला ले लिया, ये तो गलत रास्ता है, चलो छोड़ देते हैं इसको, और वो छोड़ करके क्विट कर जाते हैं। दोस्तों, दूसरी बात मैं कहना चाहूँगा वो ये कि कुछ लोगों की मनोस्थिति ऐसी होती है जो किसी दबाव में या किसी के अभाव में, दोस्तों मैं दोनों बात फिर से रिपीट करता हूँ, या तो किसी चीज़ के अभाव में या फिर किसी चीज़ के दबाव में कोई कमिटमेंट कर देते हैं और वो कमिटमेंट दबाव में या अभाव में किया गया कभी पूरा नहीं होता। जैसे कि दोस्तों, आप किसी साधन के अभाव में हैं और उस समय और वो साधन आपके उस कमिटमेंट को पूरा करने के लिए बहुत बेहद ही ज़रूरी है। यानी कि जैसे कि मैं अभी वीडियो बना रहा हूँ, तो अगर मेरे पास कैमरा नहीं है तो मैं ये कमिटमेंट कर दूं कि मैं वीडियो बनाऊंगा, आज मुझे वीडियो बनानी है, और मेरे पास कैमरा ना हो या फिर मोबाइल फ़ोन ना हो, मतलब कैमरे का किसी भी तरह से कोई अरेंजमेंट ना हो, तो मैं वीडियो कैसे शूट करूंगा? मैं नहीं कर पाऊंगा। तो ये तो हो गया अभाव में नहीं करना चाहिए। दूसरा हो गया दबाव, कि अगर किसी भी तरह का आपके ऊपर कोई प्रेशर है कि मुझे तो ये काम इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि मेरे ऊपर इस चीज़ का दबाव है। दोस्तों, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी तो बन जाता है लेकिन अपनी गुणवत्ता खो बैठता है। सेम उसी तरह से दबाव में हम काम तो करना शुरू कर देते हैं लेकिन कुछ ही समय में हम अपनी गुणवत्ता खो बैठते हैं, यानी कि हम जिस काम में हमें अपना 100% देना चाहिए, हम वहाँ पर अपना 10% भी नहीं दे पाते हैं। आखिर हमें वो काम छोड़ना पड़ जाता है और
वहाँ से हमें क्विट होना पड़ता है दोस्तों। लेकिन मैं एक एग्जाम्पल आपके बीच में रखना चाहूँगा कि आपको बोलना चाहिए और बोलने के बाद अपना कमिटमेंट पूरा करना चाहिए। दोस्तों, जब हम किसी काम को करने के लिए कमिटमेंट करते हैं ना, तो हमारी बहुत सारी ऊर्जा हमारे माइंड से हमारी बॉडी के अंदर पहुंचती है, पॉजिटिव एनर्जी, और वो पॉजिटिव एनर्जी हमें प्रोत्साहित करती है, हमें बढ़ावा देती है उस काम को करने के लिए। दोस्तों, वैसे ही हार्मोन हमारे माइंड के अंदर रिलीज होना शुरू हो जाते हैं जैसा हम लक्ष्य बना लेते हैं, जैसा हम कमिटमेंट कर लेते हैं और एक बार अपने आप को बोल देते हैं कि हमें ये काम करना है और मैं कल नहीं आज से ही शुरू करूंगा और तब तक करता रहूंगा जब तक ये पूरा ना हो जाए। तो मैं आपको एक एग्जाम्पल बताता हूं कि कौन ऐसा व्यक्ति था जो पहले बोलता था और फिर उसको पूरा करता था। कौन ऐसा व्यक्ति हुआ जो पहले कमिटमेंट करता था और फिर उस कमिटमेंट को पूरा करता था। जी हाँ, उस महान व्यक्ति का नाम है रतन टाटा सर। जी हाँ, रतन टाटा सर जो हैं वो बोलते थे और फिर उसे पूरा करते थे। जब उनसे पूछा गया कि आप कुछ भी बोल देते हैं फिर उसे पूरा भी कर देते हैं, तो इसके पीछे क्या राज है? आप पहले कुछ कर लें, उसके बाद बताएं कि मैं तो ये 3 साल पहले से सोच रहा था या फिर मैं 5 साल पहले से सोच रहा था और मैं इस काम को अंजाम देकर रहूँगा, तब भी आप चल जाता। आप पहले कमिटमेंट कर देते हैं। अगर कोई सिचुएशन ऐसी हो गई कि आप उसे पूरा नहीं कर पाए, तब लोग आप पर हंसेंगे, तो उससे आपको झिझक नहीं लगती, आपको ऐसा नहीं लगता कि मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए। तो रतन टाटा सर ने जो जवाब दिया वो सुनने लायक था और है, और मैं आप तक पहुंचा रहा हूं। रतन टाटा सर बोल रहे थे, उन्होंने जवाब दिया कि मैं पहले कमिटमेंट करता हूं और उसके बाद मैं उसे काम को पूरा करने के लिए अपनी पूरी एनर्जी, पूरी ताकत, पूरी स्किल लगा देता हूं, और जब तक वो काम पूरा ना हो मैं पीछे नहीं हटता हूं। मैं ये देखता हूं कि इस काम को पूरा करने में मुझे क्या क्या एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे, मैं वो सब लगाने के लिए तैयार हूं। ऐसी कोई बात मत बोलिए जिसमें आपकी स्किल ना हो, जिसमें आपकी नॉलेज ना हो, जिसके बारे में आपको ये ना पता हो कि आप कहाँ कहाँ से इसके बारे में जानकारी जुटाएंगे, इसको पूरा करने में कहाँ कहाँ से आप एफर्ट्स लगाएंगे और इस काम को अंजाम देने के लिए मुझे जानकारी कहाँ से मिलेगी। ये जानकारी भी आपको होनी चाहिए। आपके पसंद का काम होना चाहिए, जिस काम को करने में आपको मज़ा आता हो, आनंद आता हो, आपको वो काम करने में खेल लगता हो, उसके लिए कमिटमेंट करिए और अपने गोल बनाइए और फिर उसे अचीव करिए। 1000 बार सोचिए, मैं कहता हूँ 5000 नहीं 10,000 बार सोचिए और 10,000 बार सोच करके एक फैसला लीजिए, और उसके बाद जो फैसला निकल के आए, और फैसले में अगर ये निकल के आए कि मुझे ये काम करना है, उसके बाद कुछ नहीं सोचना है। 10,000 बार सोचना है, फिर सोच लिया, उसके बाद कुछ नहीं सोचना है, उसके बाद सिर्फ काम करना है, करते रहना है, करते रहना है, करते रहना है। असफलताएं, समस्याएं और रुकावटें, तीनों चीज़, असफलताएं, समस्याएं और रुकावटें, और आपका विरोध, ऊपर से बोनस। आपको असफलताएं मिलेंगी, रुकावट मिलेंगी, समस्याएं आएंगी और आपका विरोध भी होगा, ये बोनस में है। अगर इन चारों को आप झेलने के लिए तैयार हो तो रेडी हो जाइए, तैयार हो जाइए और अपने आप से कमिटमेंट करिए कि मुझे ये काम इतने समय में सीखने के साथ साथ करना है। जी हाँ दोस्तों, सीखना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने काम करना शुरू कर दिया और उस फील्ड में आप मास्टर हो, अच्छे हो, लेकिन दुनिया आगे बढ़ रही है, समय आगे बढ़ रहा है, वैसे ही आपको भी समय के साथ बढ़ना पड़ेगा, उसके लिए आपको सीखना पड़ेगा। तो दोस्तों,
आप चाहे कितना ही नॉलेज रखते हो, लेकिन नॉलेज का कभी अंत नहीं होता और सीखना कभी बंद नहीं होता। तो दोस्तों, सीखने के साथ अपना काम करते चले जाइए। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। ओके। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें। इस वीडियो का कौन सा पॉइंट आपको हार्ट टचिंग लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और कमेंट करके मुझे ये भी बता सकते हैं कि अगला वीडियो आप किस टॉपिक पर चाहते हैं। मैं बहुत जल्द वीडियो लेकर आपके बीच में आऊँगा। तो दोस्तों, हो सके तो इस वीडियो को किसी आपके जान पहचान में, किसी रिलेशन वाले को, किसी यार दोस्त को, किसी फ्रेंड को आप शेयर कर दीजिए, जिससे इस वीडियो के माध्यम से किसी और के जीवन में थोड़ी सी ट्यूबलाइट आ जाए, थोड़ा सा प्रकाश आ जाए, उजाला आ जाए। और मैं फिर मिलता हूँ एक और वीडियो के साथ। तब तक अपने रिश्तों का, अपने परिवार का और अपने कैरियर का, अपने खुशियों का ख्याल रखिए। फिर मिलता हूँ एक और वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, टेक केयर, बाय बाय।